अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हमने बनाकर तैयार किए हैं बिना कीमे के, बिना चिकन के, बिना आलू के ये नरगिज़ी कबाब, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं बिना किसी लागत के, बिना किसी मेहनत के। और कोई भी गैस नहीं कर पाएगा ये आग कबाब आपने किस चीज़ से बनाकर तैयार किए हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी थी, जिसके अंदर हमने चॉप कर लिया था सारा मसाला कि जो प्याज, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक है, इसको रख देते हैं साइड में। साथ में ले लेते हैं सूखे मसाले जो हमारी रेसिपी में जाने वाले हैं। तो अब तक आप गैस कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मैंने किस चीज़ से बनाकर तैयार किए हैं। तो बस इसके अंदर भुना कुटा धनिया शामिल करेंगे, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, थोड़ी सी सौंफ शामिल करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे और इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। आप चाहें तो चपली कबाब का जो रेडीमेड मसाला आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे, काला नमक शामिल करेंगे। तो ये हो गए हमारे सूखे मसाले। तो सारे चॉप्ड भी कर ली हमने वेजीज और मसाले भी हमने निकाल लिए हैं। अब एक प्रिपरेशन और बाकी है, तो हमने ये सब साइड में रख देना है और एक ले लेना है मिक्सी का जार और इसके अंदर हमने डालने हैं ब्रेड। तो ब्रेड जो हमने ली है तो ये हमने किनारे अलग नहीं करने हैं, हमने इसको इसी के साथ ही पीस लेना है। आपको किनारे अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसके हमने क्रम्स बनाने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो ये जो मोटे वाले ब्रेड होते हैं वो भी हम ले लेंगे, उसको भी हमने काट लेंगे। तो मैंने ये पूरी एक ब्रेड ली है 20 रुपये वाली। तो जिसके अंदर जितने भी ब्रेड होते हैं उसी सारे को मैंने पीस लिया है। तो देखें ये अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन गए हैं इसके। तो इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो बाकी भी सारे इसी तरह से हमने पीस लेने हैं। अगर अचानक आपके घर पे मेहमान आ जाएं और आपके यहाँ किसी भी किस्म का कीमा वगैरह अवेलेबल ना हो और आपको कबाब बनाने हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कबाब बनेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट में, कोई वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा और टेस्ट में इतने लाजवाब ये बनकर तैयार होंगे कि सब हैरान रह जाएंगे कि आपने किस चीज़ से बनाकर तैयार किए हैं। वाकई में मेरे बच्चे भी नहीं पहचान पाए थे जब वो स्कूल से आए थे और जब मैंने उनको खाने के लिए दिए थे तो इतने टेस्टी बने थे। तो मेरे बच्चे गैस करते ही रह गए थे कि मैंने किस चीज़ से ये बनाकर तैयार किए हैं। तो सारे मसाले इस क्रम्स के अंदर हम डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और जो वेजीज हमने काट के रखी हैं वो भी हम डाल देंगे क्योंकि कबाबों की शान होती हैं ये, और इससे ही कबाबों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो हम चॉप करके आनियन, अदरक, हरी मिर्च और ये टमाटर, हरा धनिया डालते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कैप्सिकम, कैरेट कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखें इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। बहुत ही डिलीशियस कबाब बनकर तैयार होते हैं बिना किसी गोश्त के, बिना किसी वेजिस के। ना ही हमने इसके अंदर आलू का इस्तेमाल किया है, कोई हमने बाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। बस आपको पानी का छींटा लगाते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो देखिए डो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो डो जब आप बनाएं तो एकदम से पानी मत डालिएगा, ऐसे ही जैसे हमने थोड़ा थोड़ा कर डाला है इसी तरह से आप पानी डालिएगा। अच्छा सा डो बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं। तो इसको बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखना है, 5 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो बस जब नरगिज़ी कबाब बना रहे हैं तो अंडा तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने लिए हैं 3 बॉयल अंडे। तो मैं गोल शेप में काट रही हूँ, आप जिस शेप में काटना चाहें अंडों को काट सकते हैं। इस तरीके से आप अंडे काट लीजिएगा। और अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको बना लीजिएगा। बिना अंडे के भी ये कबाब बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए आपको समझ आ ही गया है। तो हमने ये ब्रेड से बनाकर तैयार किया है कीमा, जो टेस्ट में लाजवाब है। और 20 रुपये की ब्रेड में आप इतने कबाब बना सकते हैं। और 3 अंडे आप बाज़ार से लाएंगे तो तकरीबन 21 रुपये के अंडे आते हैं। तो 50 रुपये की लागत में आपके इतने सारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे, बिना गोश्त के, बिना आलू के, बिना किसी बाइंडिंग के। तो है ना कितनी अमेजिंग रेसिपी। अगर रेसिपी अब तक पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बस इस तरह से अंडे को स्टफ्ड कर देंगे और एक कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब तक पहचान में नहीं आ रहा है ये हमने ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। तो बस इसको प्लेट में रख लेते हैं। आप चाहें तो बिना अंडे के भी बना सकते हैं, सिंपल जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। बिना अंडे के भी ये बहुत ही टेस्टी डिश बनकर तैयार होते हैं।
तो हमने इसके अंदर अंडा स्टफ्ड कर दिया है क्योंकि हमने नरगिसी कबाब बनाकर तैयार किए हैं। तो देखें कितना अच्छा दिख रहा है। ये सभी को इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है अचानक से मेहमान आ जाते हैं और कभी कभी हमारी फ्रिज में कुछ भी नहीं होता है और हम सोचते रह जाते हैं कि हमने क्या बनाना है, मेहमानों के आगे क्या सर्व करना है। तो ये रेसिपी परफेक्ट है। आप इस तरह से कबाब बना सकते हैं और अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर सकते हैं। तो कितनी अमेजिंग रेसिपी है। और आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, सुबह के ब्रेकफास्ट में, और आप साइड डिश के तौर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं। एक स्टार्टर के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। जब इतने कम लागत में इतने अच्छे कबाब बन रहे हैं तो क्यों ना इस रेसिपी को ट्राई करें। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। यकीन कीजिएगा कोई भी नहीं गैस कर पाएगा। आप अपने घर वालों को बनाकर खिलाइएगा और उनसे पूछिएगा कि आपने किससे बनाए हैं और कोई भी नहीं गैस कर पाएगा, मेरी गारंटी है। तो इस तरह से एक बार कबाब ज़रूर से बनाकर देखिएगा। वैसे हम लोग गोश्त के शौकीन हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अलग कर लेना चाहिए। तो बस ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं सारे। तो अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेना है। तो ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको। तो देखें बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं, बहुत ज़्यादा लो पे नहीं, बिल्कुल मीडियम पे आपको इसको फ्राई करना है। तो बिंदास होके आप इनको फ्राई कर सकते हैं, अलटते पलटते कहीं से भी नहीं टूटेंगे। और देखिए बिना किसी बाइंडिंग के, बिना किसी आलू के हमने ये कबाब बनाकर तैयार किए हैं। और आप यकीन कीजिएगा वाकई में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार हुए थे। हम भी हैरान रह गए थे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसको ट्राई करते हैं और वो टेस्ट में इतनी लाजवाब होती है कि कोई शब्द भी नहीं होते हैं कि हम इसको किस चीज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं, बहुत कम पैसों में, बहुत कम मेहनत में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो देखें सारे ही कबाब हमारे बनकर रेडी हैं। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम जैसे हम गोश्त के कबाब बनाकर तैयार करते हैं शामी कबाब, बिल्कुल उसी तरह ये लग रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक करने से भी हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ और करने का दिल चाहता है कि कुछ और आपके लिए हम लेकर आएँ। तो देखें फाइनल लुक देखें आप, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप इसको किसी भी डिप के साथ, दही के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी या मीठी सौंठ के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, हर चीज़ के साथ सेट हो जाती है। आप कहीं भी इसको रखिए, लंच में रखिए, ब्रेकफास्ट में रखिए, एपेटाइज़र में रखिए, जिस चाहे उसमें रखिए आप। तो देखें इसको टेस्ट करके भी हम दिखा देते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, और तोड़कर भी हम दिखाएंगे। आप बिल्कुल नहीं गैस कर पाएंगे ये बिना कीमे के इतने लाजवाब कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। तो ऐसी ही रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं जो बनाने में आसान, खाने में बड़ी मज़ेदार होती हैं, बिगनर्स के लिए भी आसान होती हैं, बजट फ्रेंडली होती हैं। तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो प्लीज़ ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो हैप्पी कुकिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।